नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक। मेरे चैनल सेहत संदेश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो डेंगू फीवर से संबंधित थी। उसमें एक शब्द प्लेटलेट्स कई बार आया, लेकिन उस पर और ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाती। इसलिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ा और इस वीडियो में आप वे सब बातें जानेंगे जो इसके पहले आप कभी नहीं जानते थे। तो आइए इस वीडियो में हम प्लेटलेट्स का पोस्टमार्टम करते हैं। प्लेटलेट्स पिछले कुछ सालों से काफ़ी चर्चा में है। इसे लगभग सभी लोग जानते हैं, भले ही वे अपने टूटी फूटी भाषा में जानते हों। अभी कुछ दिन पहले एक अध्ययन उम्र की औरत मेरे यहाँ दवा लेने आई, तो वे आते ही बोले कि डॉक्टर साहब, ये कहाँ से नई नई बीमारी आ जाती। हमारे रिश्तेदार 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हुए। तो मैंने पूछा कि उनको क्या हुआ है, तो वे बोले कि उनकर प्लेट कम हो गया हो। दरअसल ये औरत प्लेटलेट्स कहना चाह रही थी। इसी तरह से मेरे यहाँ कई औरतें आती हैं जो प्लेटलेट्स के नाम से डरी हुई हैं। वे कहती हैं कि डॉक्टर साहब, जांच करा लें का, कहीं हमारा सफ़ेद खून तो ना कम हो गया हो। इनके भी सफ़ेद खून कहने का जो मतलब है वो प्लेटलेट्स ही है। वो प्लेटलेट्स ही कहना चाह रही हैं, लेकिन वे उसे दूसरे नाम से पुकार रही हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। हिंदी में इन्हें बिम्बाणु कहा जाता है। इनका जो रंग होता है ये जामुनी कलर होता है और इनकी आकृति अंडाकार होता है। इनका जो माप है, इनकी औसत माप 0.003 माइक्रोमीटर होती है और इनकी जो नॉर्मल संख्या है ये 1.5 लाख से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर खून में होती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 1.5 लाख से 4 लाख ये जो संख्या बताई जाती है ये प्रति माइक्रोलीटर खून में होती है। जिस तरह से किसी चीज़ को प्रतिशत में बताया जाता है, उसी तरह से प्लेटलेट्स को माइक्रोलीटर खून में इनकी संख्या बताई जाती है। अब माइक्रोलीटर कितना होता है? 1 ml खून है, इसका 1,000वां भाग और 1 माइक्रोलीटर के बराबर। अब आप समझिए कि इसमें से 1000 भाग करेंगे तो कितना आएगा। एक ओस की जो छोटी बूंद होती है ना, उतना ही आएगा। अब एक उतनी छोटी बूंद में 1.5 लाख से 4 लाख इनकी संख्या होती है, तो पूरे शरीर में कितनी होगी? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर औसतन खून होता है, तो उस पूरे 5 लीटर खून में कितनी होगी इनकी संख्या? अरबों खरबों में होगी। ये प्लेटलेट्स हमारे खून में तैरते रहते हैं और जैसे ही हमारे शरीर को कहीं चोट लगती है, खून बहने लगता है, इनको तुरंत सूचना मिल जाती है और ये वहाँ पहुँचकर अपना काम करने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सा काम करती हैं वहाँ पहुँचकर, इनके काम क्या हैं? तो इनका जो पहला काम है, ये प्लेटलेट्स से वहाँ पहुँचकर जहाँ से खून बह रहा होता है, आपस में चिपक कर और उस लीकेज को बंद कर देते हैं, तो खून वहाँ से गिरना बंद हो जाता है। इनका जो दूसरा काम है, ये खून को ज़्यादा पतला होने से बचाते हैं। और जो तीसरा काम है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं, जिससे घाव जल्दी ठीक होती है। इनका जो चौथा काम है, वे हम सबको चुस्ती फुर्ती बनाए रखने में मदद करते हैं। अब आइए जानते हैं कि लक्षण क्या हैं। जब प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हो जाती हैं तो कैसे पता चलता है, उसकी पहचान क्या है? तो जब तक इनकी संख्या प्रति माइक्रोलीटर खून में 1 लाख तक होती है, तब तक तो कोई परेशानी ही महसूस नहीं होती है। और जैसे जैसे इनकी संख्या प्रति माइक्रोलीटर खून में 1 लाख से कम होने लगती है, वैसे वैसे परेशानी मालूम देने लगती है।
शुरू में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। इनकी संख्या जब और कम होकर 50,000 के आसपास आ जाती है तो थोड़ा सा भी हमको चोट लग जाए तो ब्लड जो है रिस कर चमड़ी के नीचे आ जाता है और वे लाल या हल्का काला गुलाबी दिखाई देने लगता है। फिर इनकी संख्या जब और कम होकर 30,000 के आसपास आ जाती है तो उस समय जब हमारे शरीर में थोड़ा सा भी कहीं कट लग जाए तो खून बहने लगता है और वो खून जल्दी रुकता नहीं है। फिर इनकी संख्या जब और ज़्यादा कम होगी 20,000 प्रति माइक्रोलीटर खून से भी नीचे आने लगती है, तब यह स्थिति घातक होती है। ऐसे में मसूड़े से भी खून आ सकता है, नाक से, मुंह से, उल्टी में, पेशाब में खून आ सकता है और ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स चढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के खून से प्लेटलेट्स निकालकर और ऐसे सीरियस मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ा दिया जाता है और फिर वहाँ से रिकवरी होने लगती है। अब एक प्रश्न है कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कहाँ बनती हैं। तो आप सबको बता दूं कि आप देखे होंगे हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं, उसमें मांस की तरह से भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे बोन मैरो कहा जाता है। यही प्लेटलेट्स बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पे प्लेटलेट्स बनते हैं और प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इनके मरने का और इनके निर्माण की प्रक्रिया ये लगातार चलती रहती है। और बोन मैरो में प्लेटलेट्स ही नहीं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में कम क्यों होती है। तो अभी तक आप यही जानते हैं कि डेंगू बुखार होने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, परंतु सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसके और भी कारण हैं। जिस तरह से आपके घर जब कोई संकट आ जाता है तो उस समय कोई प्रोडक्शन का काम नहीं होता है, कोई नया काम नहीं होता है, बहुत ज़रूरी काम ही होते हैं। उसी तरह से जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो जाती है, हमारा शरीर बीमार हो जाता है, तो प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन का काम तो कम हो जाता है और उनकी मरने की जो गति है वो तो चलती रहती है। जैसे जैसे किसी प्लेटलेट्स को बने हुए 7 दिन हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि डेंगू बुखार में डेंगू वायरस से और डेंगू वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है उससे इनकी जो मरने की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है और बनने की जो रफ्तार है वो तो कम होती ही है। तो इस तरह से इनकी संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है। लेकिन इसके जो अन्य कारण हैं उनमें जो पहला कारण है कि हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या कम हो जाती है। और जो दूसरा कारण है, जब भी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तब भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। जो तीसरा कारण है वो ये है कि जब भी हमारे शरीर में कोई ऑटो इम्यून बीमारी जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं तब भी प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है। चौथा कारण है, जब भी हमारे शरीर में विटामिन B12 अर्थात साइनोकोबालामिन, विटामिन B9 अर्थात फोलिक एसिड की जब कमी हो जाती है तब भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो पांचवा कारण है कि जब मलेरिया बुखार हो जाता है या मलेरिया बुखार की दवा चल रही होती है तब भी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। और जो छठवां कारण है, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे सिफेलोस्पोरिन ग्रुप, सल्फा ग्रुप, पेनिसिलिन ग्रुप या क्लोरामफेनिकाल जैसी एंटीबायोटिक जब शरीर में जाती हैं तो प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो प्रभावित होती है, कम हो सकती है। और जो सातवां कारण है, जब हमारा अस्थि मज्जा अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, उसके फंक्शन ठीक से नहीं चल रहे होते हैं, तब भी इनकी संख्या कम हो जाती है। तो इस तरह से सिर्फ डेंगू ही नहीं, इनके कम होने के कई कारण होते हैं और ज़्यादातर गलतफहमी में जैसे ही इनकी संख्या कम होती है लोग डेंगू मान लेते हैं और
अपना आर्थिक नुकसान करते हैं। अब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के क्या उपाय हैं? तो ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में प्लेटलेट्स बनते हैं और 7 दिन में इनकी मृत्यु होती है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जिस कारण से प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, वह कारण हटते ही इनकी संख्या तेजी से फिर बढ़ने लगती है। कुछ खान पान और लाइफ स्टाइल अपनाकर इनकी संख्या बढ़ाने में हम सहयोग कर सकते हैं। उसमें है नंबर 1, 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। नंबर 2, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, ORS या शरबत। और नंबर 3, हरी साग सब्जियाँ और फल का सेवन। फलों में विशेष रूप से पपीता, अमरूद, अनार, आंवला, मौसमी, संतरा, कीवी आदि आदि। नंबर 4 है, यदि इनकी संख्या 1 लाख के आसपास हो, तो यदि हम उस समय व्यायाम करें तो इनकी संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी। उसका कारण है कि व्यायाम करने से जो खून का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा और अस्थिमज्जा अपना काम और अच्छे से कर पाएगी, तो इनकी संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी। परंतु यदि संख्या ज़्यादा कम हो तब उस समय व्यायाम नहीं करना चाहिए, कुछ दिन रेस्ट ज़रूरी है। अभी तक तो जो बात हुई वो प्लेटलेट्स की संख्या के कम को लेकर हुई। अब यदि एक प्रश्न उठता है कि यदि इनकी संख्या 4 लाख से ऊपर बढ़ने लगी तब क्या होगा? तो आप जानते ही हैं कि किसी चीज़ का लिमिट में होना ही अच्छा होता है। जब इनकी संख्या हमारे खून में प्रति माइक्रोलीटर खून में इनकी संख्या जब 4 लाख से ऊपर बढ़ने लगती है तो यह स्थिति एक खतरनाक संकेत है। हमारा खून ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है, तो इस तरह से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक होने का रिस्क हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप प्लेटलेट्स के बारे में खूब अच्छी तरह से जान गए होंगे और आपके मन से कई गलतफहमियां निकल गई होंगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।